जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। संसार बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। संसार लोगों को उसी रूप में दिखता है जैसी उनकी सोच होती है। हमारे जीवन का सबसे प्रेरणादायी समय वह है कि मान लीजिए आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है और वो फील करे कि आपने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है। आप जानते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है। तो अगर व्यवहारिक जीवन की बात करें तो आपको इस गलतफहमी को दूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत की बात करें, जीवन की गहराई में जाने की में बात करें, तो ऐसे में कभी भी आप ये जस्टिफाई मत करो कि मैंने ये नहीं किया है। लेट अस। और मजा तो तब आएगा जब व्यक्ति जो आपके लिए गलतफहमी पालता है वो पावर में हो। तो तरह तरह की नौटंकी करेगा, ये करो वो करो, उसके कृत्यों को देखो। ये सांसारिक डांस का, नृत्य का सबसे सुंदर मनोरंजक तरीका है। उसको देखो, एंजॉय करो। लोग यह सोचें कि आपने किया है और आपको पता है कि आपने कभी किया नहीं है ये चीज, तो आप इस पर इंटरेस्ट के साथ पूरा एंजॉय करें इसको। और इसी का नाम गलतफहमी है। जो आपके लिए गलतफहमी पालते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनकी सोच है। उनकी सोच को आप बदल नहीं सकते। आपने गलत किया नहीं, यह आपकी सोच है। लोग आपको गलत समझते हैं, यह उनकी दशा पर निर्भर है। यह उनकी सोच पर निर्भर है, उनके जीवन की गहराई पर निर्भर है। आप दुखी मत रहना। ऐसे सिचुएशन पर आप कभी भी दुखी मत होना। आप एंजॉय करना इसको। और केवल ऐसे लोगों को आप ऑब्जर्व करना। जिंदगी बड़ी रहस्यमय दिखेगी और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। कभी भी किसी का बुरा मत करना। लोग आपको लेकर क्या परसेप्शन बनाते हैं उसकी परवाह भी मत करना। आपके कार्य को जो नहीं समझ सका उसे अपनी वास्तविकता बताने में कभी भी अपना समय बर्बाद मत करना। क्योंकि यह संसार लोगों को वैसा ही दिखता है जैसी उनकी सोच होती है। कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तिन्ह तैसी। ये धनुष यज्ञ का प्रसंग है। वो जो राजा लोग आए थे ना, कोई भगवान राम को काल रूप में देख रहा था, कोई भगवान रूप में देख रहा था, कोई फ्रेंड रूप में देख रहा था, कोई घृणा कर रहा था। भगवान राम सबको वैसे दिख रहे थे। इसको जनरलाइज करें, भगवान की दुनिया का को बाहर लाए। संसार भी ऐसी सबको दिखता है। जिसकी जैसी भावना होगी वैसा दिखेगा। तो दूसरों की भावनाओं पर आपका अधिकार तो है नहीं। तो अगर आपका अधिकार दूसरों की भावनाओं पर है नहीं, तो आप अपनी भावना के हिसाब से चलें। हाँ, इस पर संलिप्त मत हो कि हमें क्या कोई कहा, कैसा कहा ना। इसको इंटरेस्ट के साथ देखें और बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, जीवन की गहराई अगर समझना है ना, तो कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग पाले तो उसको क्लियर करने की जरूरत भी नहीं है। अब इस पर दो चीजें आती हैं। एक ये आता है कि आप पर पारिवारिक मिसअंडरस्टैंडिंग अगर बने, इसको क्लियर करना चाहिए। जिस परिवार के आप पार्ट हो, उस परिवार में अगर आपको लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बने, इसको दूर करने के लिए आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र पर, संसार पर अगर ऐसा कभी भी हो तो ऐसे माहौल का खूब मजा लेना चाहिए, पूरा एंजॉय करना चाहिए। किसी को कुछ नहीं बोलना होता है और अपने हिसाब से आप चलते जाइए।
क्योंकि आपकी सोच वैसी है नहीं, आपका समाज को देखने का तरीका अलग है और दूसरे का समाज देखने का तरीका अलग है। ये दोनों की मन स्थिति पर निर्भर करता है, दोनों की इंटरनल गहराई पर निर्भर करता है। तो जब गहराई बराबर की ना हो तो बराबरी की उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर ये एक छोटा सा मैं सीरीज बनाना शुरू कर रहा हूँ, आप इसको एंजॉय करेंगे। जय सिया राम।